ज्येष्ठ भ्राता श्री लहरी जी रिटायरमेंट के दहलीज पर आ चुके हैं और उनका संगठन पर ये कार्य का अंतिम दिवस है। इसी को कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आदरणीय स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि बुके देकर भाभी जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय अवधेश श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि लहरी जी को एक स्मृति स्वरूप कोई गिफ्ट प्रदान करें। अवधेश जी से अनुरोध है। मैं आदरणीय पीडी सर से अनुरोध करूंगा कि लहरी जी को कंप्यूटर बैंक की तरफ से हम सभी की तरफ से स्मृति स्वरूप कुछ भेंट करें। अली राजा हमेशा के लिए फोटो हो जाती है। फोटो फिर दोबारा अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय यादव जी से अनुरोध करूंगा कि लहरी जी को मंच पे आकर पुष्प की माला पहनाएं। श्री मंडल जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए। फोटोग्राफी होती है, ताली बजती है, ताली को बहुत कमी ना रहे। लहरी जी ने सबके लिए बहुत ताली बजाई। आज लहरी जी की कमी ना रहे। उनके पुराने साथी लोग हैं, उनके साथ लहरी जी ने वर्षों काम किया है। मंडल जी बहुत ही पुराने और लहरी जी ने बहुत काम किया है। लक्ष्मण जी संयोग है, उनके मंच पर आए। गुरु जी से अनुरोध है कृपया मंच पे आए। रचाली जी से अनुरोध है कृपया मंच पे आए। सब फोटो भाई लेते रहे, सब याद ये दोबारा नहीं आएंगे आपसे। श्री राजीव बसवाल जी से अनुरोध है। श्री राजीव बसवाल जी एसएससी कह रहे थे हमारे लहरी के साथ बहुत काम किया है। श्री लोकेश जी का सॉफ्टवेयर हमेशा लहरी जी चलाते रहे हैं और लहरी जी सहायता करते रहे हैं। श्री ओपी वर्मा जी अनुरोध है कि आए कृपया। श्री अब्बास जी से अनुरोध है। श्री सफिल से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। श्री सिंहासन से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। हलीम से अनुरोध है कि मंच पर पुष्पों की माला लहरी जी को अर्पित करें। अच्छा लग रहा हो तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। दिखाई मोहम्मद अनीस ने भी लहरी जी के साथ बहुत काम किया है। सीआरपी वाले जितने भी जेई हैं, वीके शर्मा जी प्लीज, वीके शर्मा जी आए। संतोष का अनुरोध है कि सीआरपी वाले सभी हमारे साथियों से अनुरोध है कि एक एक करके आते हैं लहरी जी को
नए जेई हैं, पुराने लोग भी जानते होंगे। 15 जेई हैं जो कॉमन रिसोर्स सेंटर में आए हैं। लहरी जी ने इतना काम किया, लेकिन हर आदमी लहरी जी की फेयरवेल अटेंड करना चाहता था, इसलिए मैं किसी कारण से बाहर रहे हुए हैं। नहीं तो जो हम लोग की क्वान्टिटी हम लोग की 55 से 60 लोग का हम लोग ने अनुमान लगाया था, लेकिन कई लोग बाहर चले गए छुट्टी कॉलेज में। सुशील जी आप आइए स्टेज पर। ज्योति आप ही आइए स्टेज पर। वेट ज्योति आइए। ज्योति आइए प्लीज, आप आइए। अभी हमारे आरएन सिंह जी प्लीज। हमारे लहरी जी ने एएमसी का काम में बहुत नाम देखा है। एएमसी वाले सभी साथियों से अनुरोध है कि करके यहाँ मंच पे आए। आगे में कमी ना रहे भाई, आगे जी के परम मित्र जो कि स्पेशली लहरी जी ने इनवाइट किया, सक्सेना जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पे। अभी हमारे पीडी सर डीजी सर का फोन आ गया है, तो बोल रहे हैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जब से इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लहरी जी ने जितनी भी सभी लोगों की फेयरवेल पार्टी हमेशा लहरी जी कविता लिख के लाते थे। तो लहरी जी से हम लोग कहते कहीं नकल करके लाए, कहते मैं लिखता था। आज इनकी परीक्षा है, अपने बारे में क्या लिख के लाए कि सुनेंगे। तो नहीं, इमोशनल तो है, नो डाउट। मोमेंट तो है, नो डाउट। उनके साथ से आप लोग का साथ रहा, इतना लगाव रहा। सबकी देश का रोज सुबह दादा यही चल रहा है। इसी कड़ी में मैं भी लहरी जी के लिए कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ, तो उम्मीद करूंगा आप ध्यान से सुनेंगे और अगर अच्छी लगे तो तालियां भी बजाएंगे। बारे में मालूम है सबको कि करी है रेलवे की आरडीएसओ में, और सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, टेंडरिंग के बहुत अच्छे ज्ञाता है, खाने पीने के शौकीन है और हमेशा ऑलमोस्ट मौज मस्ती वाले रहे हैं। हमेशा कभी मैंने टेंशन नहीं देखा है। एक बार इनकी लाइफ में मैंने टेंशन देखा जब बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कभी लहरी जी को टेंशन में नहीं देखा। जब भी हम ऑफिस में भी टेंशन में दिखते थे ऐसा लग रहा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार सीरियस में देखा जब बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। तो लहरी जी के लिए चार लाइनों का वो है सब तो कह रहा हूँ। आज बड़ा भावुक सा दिन है, आज बड़ा भावुक सा दिन है, श्री लहरी जी हुए रिटायर। श्री लहरी जी हुए रिटायर, 37 वर्ष की लगन सेवा का फल मिल रहा आज लुभावन। 37 वर्ष की सेवा करी, आज लहरी जी स्टेज पे बैठे हैं, सब लोग कितना सम्मान दे रहे हैं, उससे उनको फल मिल रहा है। वे सच्चे प्रेमी साथी हैं, वे सच्चे प्रेमी साथी हैं, ज्ञानी हंसमुख मित्र हमारे। लहरी जी देख सब जानते हैं, तो वे सच्चे प्रेमी साथी हैं, ज्ञानी हंसमुख मित्र हमारे। ड्राफ्टिंग टेंडरिंग के ज्ञाता वे, ड्राफ्टिंग टेंडरिंग के ज्ञाता वे, इसके कुशल सूत्रधार प्यारे। सभी लोग इनसे पूछना आते हैं, इनका इतना ज्ञान है, सब लोग इनके पास पूछना आते हैं। और सबने अभी सक्सेना जी बता रहे थे, कहाँ गए सक्सेना कि लहरी जी हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं। तो वो सी लहरी जी जो सबके लिए हमेशा आगे बढ़ के आते हैं,
वे सबके हितकर साथी हैं, वे सबके हितकर साथी हैं, दुख दर्द में सदा साथ वे सबके हितकर साथी हैं, दुख दर्द में सदा साथ वे। अब उनकी सेवा निवृत्ति से खालीपन सब महसूस कर रहे। वो रौनक कंप्यूटर विंग के लहरी जी जब रहते थे तो हमेशा आप देखे हल्ला गुल्ला, हम लोग को अभी से दुख होने लगा कि अब सुनसान रहेगा हमारे कंप्यूटर विंग में। तो वे रौनक कंप्यूटर विंग के सदा मुखर अलमस्त रहे। वे रौनक कंप्यूटर विंग के सदा मुखर अलमस्त रहे हैं और शौकीन खान पान के सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। खाने पीने के मीठा तो आ जाए कभी तो छोड़ेंगे लहरी जी। बाहर के घर में कहते थे ज्यादा आलू खाते थे। हाँ, अब हमसे वे बिछड़ रहे हैं, अब हमसे वे रिटायरमेंट निर्वाह रहे। अब हमसे वे बिछड़ रहे हैं, रिटायरमेंट निर्वाह रहे हैं। सदा रहे खुशहाल सुखी वे और हम सबका ख्याल रखेंगे। जब आवश्यकता पड़े आपकी, आगों को हराओ। जब आवश्यकता पड़े आपकी, हमेशा आप देते रहना। जब आवश्यकता पड़े आपकी, हमें आप साथ देते रहना। अपने ज्ञान अनुभव से श्रीमान समृद्ध हमको करते रहना। हम सबकी भावना यही है, हम सबकी भावना यही है, लंबी आयु आप जी पाएं। हम सबकी भावना यही है, लंबी आयु आप जी पाएं और भाभी बच्चों के संग भी जीवन का आनंद उठाएं। अंत की 4 पंक्तियां हैं। धीरज की बस यही कामना, धीरज की बस यही कामना, आशीर्वाद हम उनका पाएं। धीरज की बस यही कामना, आशीर्वाद हम उनका पाएं। त्रुटियां हुई हो जो भी मुझसे, अपने बंदों में उन्हें बुलाएं। धीरज की बस यही कामना, आशीर्वाद हम उनका पाएं। त्रुटियां हुई हो जो भी मुझसे, अपने मन में उन्हें बुलाए, अपने मन में उन्हें। लहरी जी को मेरी तरफ इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती, पीटी सर अभी है नहीं। मैं अनुरोध करूंगा श्री स्वप्निल से कि लहरी जी के बारे में आप पोडियम पे आए और कृपया 2 शब्द कहें। लहरी जी को देखा मैंने 2013 में ज्वाइन किया था कंप्यूटर में। मैं तब से देख रहा हूँ जितने भी कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट काम थे सब में लहरी जी एंगेज थे। कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम मैंने नहीं देखा जिसको लहरी जी ने किसी तरह से उसमें एंगेज ना। लहरी जी काफ़ी मेहनती, बहुत ही जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। कोई भी काम अगर लहरी जी के डोमेन का नहीं भी है तब भी लहरी जी उसमें इतनी मेहनत करते हैं और इतना लगन से काम करते हैं कि मतलब मान नहीं सकते कि हम लोगों के यहाँ जैसे एक CRC का वर्क आया था, तो काफ़ी चीज़ें थी जो हम लोगों के डोमेन से बात थी, तो हर कोई यही बोल देता था कि बहुत ईजिली कि भाई हमारे का नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लहरी जी ने कभी भी किसी काम के लिए भी ये नहीं बोला कि ये मेरे एरिया का काम नहीं है और मैं नहीं कर सकता। ये बात बहुत ही अच्छी लगती थी कि बहुत ही एकदम लग जाते हैं। और लहरी जी जैसे धीरज सर ने बताया ही काफ़ी जो है, अगर किसी को मदद चाहिए पर्सनल हो या जैसे भी हो तो लहरी जी उसमें भी कभी किसी को ना नहीं बोलते। भले ही वो सामने उससे अगर उसकी लड़ाई भी उनकी भी हुई होगी, कभी बहस हुई होगी, लेकिन मदद के टाइम में लहरी जी ने हमेशा सब कविता मैंने लिखी तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है लहरी जी के ऊपर बहुत अच्छी ये लिखी है श्रीकांत वर्मा जी ने, हिंदी के बहुत ही हैं। तो कविता ऐसे है। चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था। जो बचेगा कैसे रचेगा। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था।
आइए आइए सर। देखिए लहरी जी का कितना लोग मानते हैं कि सर परमिंदर सर आए हैं LMRC से हैं। चलिए सर मैं कविता पे सुनाता हूँ। तो चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा फिर धधका चिटकने लगा करा सकता था। पहले मैं झुलसा फिर धधका चिटकने लगा करा सकता था, मगर कैसे करा सकता था। जो कराएगा कैसे निभाएगा। ना या शहादत थी ना या उत्सर्ग था, ना या शहादत थी ना या उत्सर्ग था, ना या आत्मपीड़न था। ना या शहादत थी ना या उत्सर्ग था, ना या आत्मपीड़न था, ना या सजा थी। तब यह क्या था। किसी के मत्थे मर सकता था मगर कैसे मर सकता था। जो मरेगा कैसे गढ़ेगा। चिल्लाते थे करते थे, लेकिन लहरी जी करके दिखाते थे। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे सबने लहरी जी के साथ काम किया है। तो लहरी जी हल्ला गुल्ला बहुत करते थे लेकिन काम करके दिखाते थे, इसलिए एक अगर ताली जाएंगे लहरी जी की। अब मैं श्रीमान अभय जी से अनुरोध करूंगा, उनको कहीं जल्दी है क्या? अच्छा, जल्दी में जाना, वैसे उनका नंबर पीछे था लेकिन उनसे अनुरोध करूंगा कि दो शब्द लहरी जी के। काफी काम करा उन्होंने, कम से 21-22 साल साथ में काम किया है। लहरी जी के बारे में कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जो इनसे ही मैंने पूछा। इनका जो पढ़ाई का बेसिक एजुकेशन रही है ये यहीं CMS RDSO से रही है। उसके बाद में इन्होंने BSc किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से और फिर यहीं पर अपने RDSO में ही रिसर्च सिविल में एज ए LA ज्वाइन किया। और उसके बाद इनके अंदर आगे बढ़ने की तमन्ना थी कि हाँ हम और आगे बढ़ते रहें। उसी क्रम में ये फिर आगे 96 में ट्रैक मशीन एंड मॉनिटरिंग में कुछ दिन काम किए हैं और 1999 में इन्होंने फिर अप्लाई किया कंप्यूटर में। उस समय बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि उस समय कंसोल ऑपरेटर की जगह निकली हुई थी, लेकिन चांस ऐसा हुआ कि उसमें नन फाउंड सुटेबल में आ गए। उसके बाद फिर दोबारा वही जगह निकली, फिर वही हुआ। लेकिन अब किस्मत एक ही है, उसके बाद उसको एजुकेशन को डाउनग्रेड किया गया और SEO की जगह निकाली गई। उसमें लहरी जी का 2000 में सिलेक्शन हुआ। इनका और एक श्री KK तलरेजा जी थे और सारा इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। अपना ज्ञान अर्जित करके AMC के काम देखे, फिर धीरे धीरे टेंडर में आए। टेंडर का काफ़ी कुछ काम इन्हें, एक हमारे यहाँ सिस्टम एनालिस्ट थे श्री DP सिन्हा जी, उनसे भी इन्होंने सीखा है और उसमें धीरे धीरे पारंगत होते रहे, कुशलता इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने हमेशा लोगों की मदद करने वाली जो इनकी एक आदत थी, उसी ने इनको सबका प्रिय बनाया। इनका नेचर रहा है कि किसी के अगर कोई दिक्कत आई तो इनसे जो भी संभव मदद होती थी ये करते रहते थे और जो भी काम इनको दिया जाते थे तो इनकी आवाज़ सुन के लोगों को पता चलता था कि हाँ लहरी जी आ गए। तो इस तरह से इनका बहुत अच्छा टेन्योर रहा, बड़ा अच्छा इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ये स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और अपने परिवार के साथ में अपना आफ्टर रिटायरमेंट जो लाइफ है स्वस्थ रह के खूब अच्छी सी बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे लहरी साहब जितने भी लोग हैं, पुराने लोग हैं, सभी लोग आए हैं। RK यादव सर हैं, मंडल सर हैं, यशपाल जी हैं, परमिंदर जी हैं। कोई अपने दो शब्द के बारे में बोलना चाहें? जब तक हमारा स्वामी जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच पर आए।
थे, चीखते भी थे, चिल्लाते भी थे, लेकिन जब नाराज होता है तो मुस्कुरा के गले लगा देते। ये खूबसूरती लहरी जी में ही। इसी पर मैं कुछ एक कविता है, कुछ चंद लाइन में उनको बोलूंगा। एक अनोखा रिश्ता ऐसा, एक अनोखा रिश्ता ऐसा, मिला उत्साह। जब भी कोई दुखी है लहरी जी को मुस्कुराते हुए देख लेना तो एकदम सब कम भूल जाता है। मिला उत्साह जगाता, बंधु सखा सह पाठी सच्चा, मित्र ही सबसे अच्छा, कभी लगे वो टीचर जैसा। अगर कोई चीज भूल रहे लहरी जी से पूछ दी तो लहरी जी बताते जरूर थे, वो वार्तालाप के बाद में परेशान करते थे। कभी लगे वो टीचर जैसा, हिंदी गणित पढ़ाता, गायक जैसे गीत सुनाए, मेरे मन को भाता, भैया जैसे डांट पिलाए, झट से गले लगाता, दीदी बनकर कान खींचता। शायद लहरी ने मुझे थप्पड़ मारे तो किसी ने नहीं मारे, मम्मी के बाद सबसे थप्पड़ लहरी ने मारे थे। दीदी बनकर कान खींचता, इसलिए प्रेम छलकाता, जब भी कभी दुख होता मन खेल छोड़कर आता, स्वांग रचाए अजब गजब से। इसमें तो लहरी जी को महारत हासिल थी और उनकी रौनक थे कंप्यूटर की। स्वांग रचाए अजब गजब से, मुझको खूब हंसाता, गलती मुझसे जब हो जाती माफ सदा कर देता। मेरा दोस्त बड़ा ही प्यारा, कभी नहीं कुछ लेता, धन्य भाग हो तुम मिल पाए, संग हमेशा रहना, मेरी कमियों को बतलाया, धन्यवाद है कहना। धन्यवाद सानू जी। मैं यादव सर या परमेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे तो कृपया मंच पे आए। यादव सर से अनुरोध है। हेलो, हाँ, मंच के आशीन पीडी सर और इनके कलीग्स, लहरी जी के कलीग्स, मित्र, यहाँ जितने भी सहयोगी इनके बैठे हैं, बहनों, सबको मेरा अभिनंदन, प्रणाम। मैं आज बहुत ही भावुकपूर्ण इस क्षण में, क्योंकि आज करीब 37 साल बाद लहरी जी का रिटायरमेंट आज के दिन हो रहा है और अगले 2 दिन बाद ये बिल्कुल खाली, मतलब थोड़ा तो बुरा लगेगा इनको भी, हम लोगों को भी। एक रूटीन होता है, जाना आना, पूरा टाइम बिजी होता है उसमें। उसके बाद आदमी इंसान सोचता है क्या करे क्या ना, वो भी सेटलमेंट धीरे धीरे ही हो पाएगा। और दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, मुझे पता है कि जॉब के साथ साथ किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो जितने भी यहाँ हैं, धीरज भाई और स्वामी जी जो के स्वप्निल, इनके जितने भी वो हैं इनके साथ के मित्र और सहयोगी, सबको थैंक्स बोलती हूँ कि सबने लहरी जी के लिए समय निकाला अपना। सब लोगों ने लहरी जी के लिए बहुत कुछ कहा, अच्छी बातें कही। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जहाँ तक लहरी जी का व्यक्तित्व है, वो तो आप लोग सभी लोग परिचित ही हैं कि थोड़े से गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि मैं पर्सनली भी बहुत महसूस कर रही हूँ। करीब 31 साल का मेरा भी इनका साथ है, 31-32 साल का, कि ये बहुत ही जुझारू किस्म के बच्चे हैं। चाहे वो ऑफिस का वर्क हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, एकेडमिक्स हो, कुछ भी हो। मेरे बच्चों का पूरा एकेडमिक जो भी मेरे बच्चों ने हासिल किया इन्हीं की वजह है। घर जरूर ये नहीं संभालते हैं उसको मैं दोनों ही संभालती हूँ, घर भी ऑफिस भी, लेकिन इन्होंने पूरा बच्चों के लिए बहुत मेहनत की। इतना भी हो सके, जितना भी सपोर्ट हो सके बच्चों को, बहुत बच्चों के एकेडमिक्स में इन्होंने बहुत कैरियर है, एकेडमिक है, बहुत ही, और बहुत ही मतलब किसी भी चीज़ को ये अगर शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करके ही छोड़ते हैं, ऐसा इनका है कुछ नेचर। ऑफिस में भी जब ये कुछ फंस जाता है मामला किसी बात में, ऑफिस में पूरा नहीं हो पाता है, घर में आते हैं, खाना रखा हुआ है उसको नहीं खाएंगे, वो अपने ऑफिस के काम में जूझे रहेंगे। जब तक उसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, चाहे वो रात 12 बजे। ये तो है इनका ये। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि लहरी की बहुत सोशल है, इनके जैसा सोशल शायद ही हो कोई, क्योंकि मुझे याद है कि जब कोरोना आया था, एक तो ये जिसके साथ जुड़ते हैं इतना ज़्यादा दिल से जुड़ते हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ले के सक्सेना जी के मित्र हों, चाहे धीरज भाई हो, चाहे ये स्वामी जी हो। जब कोरोना में इन दोनों का, इन लोग बीमार हुए थे, धीरज जी और
ये स्वामी जी। तो इतने परेशान, इतने दुखी कि मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि अपने घर का भी आदमी इतना ना दुखी हो जितना ये दुखी थे। इतना मतलब सेंसिटिव हो जाते थे, कैसे होगा, क्या होगा, बेचारा धीरज जैसा है, बेचारा स्वामी अभी नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत परेशान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे इन लोग ठीक होंगे। हमने कहा सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, आप परेशान होते ही सब ठीक हो जाएगा। ये इनका नेचर है। जब तक इनको शुगर नहीं हुआ था, शुगर की बीमारी इनको 40 के बाद हुई थी शायद, जब तक इनको शुगर नहीं हुआ था तब तक मान के चलिए कि हर 2-3 महीने में जिसको भी ब्लड की ज़रूरत होती थी ये ज़रूर जाते थे। जहाँ से भी बुलावा आता था कि ब्लड की है, अपना खाना पीना छोड़ के ये चले जाएंगे। किसी को जो ज़रूरत है ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी को कुछ ज़रूरत है वो डोनेट करने चले जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कुछ मोहल्ले वालों के लिए, मिलोनी हमारे बंगाली जो जितने भी लोग हैं, जब सबके लिए XYZ कोई भी, ये मतलब इनका नेचर है। कोरोना में ऐसा ये 250 जने की डेथ हुई थी। मिस्टर विश्वास, याद होगा शायद आप लोगों को, सीनियर थे बहुत। तो उस समय मतलब कोरोना में ऐसा था कि कोई किसी को छूता नहीं था, कोई किसी के घर नहीं जाता था, दरवाज़ा बंद कर लेते थे, लोग एक दूसरे से बोलना नहीं पसंद करते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में जब उनकी डेथ हुई तो मतलब बॉडी उठाने से लेके फ्यूनरल तक का सब कुछ काम इन्होंने बेझिझक सिर्फ नाश्ता करके गया। मैं वहाँ घर में बैठी रही। सुबह 10 बजे के बैठे मतलब गए ये शाम के 5 बजे बिना खाए पिया सारा फ्यूनरल करके, क्योंकि वहाँ बहुत समस्याएं हो रही थी। कह रहे थे इतनी बॉडीज थी, कोई कुछ सुन नहीं रहा था, कोई नहीं। और सिर्फ 4 लोग इनके साथ गए थे कंधा देने, कोई जा ही नहीं रहा था क्योंकि कोरोना का डर, सबको डर। लेकिन उन्होंने कहा मैं मौत से कभी नहीं डरता हूँ, जब मौत तो एक निश्चित समय में होना ही है, उससे क्या डरना। जब किसी को मेरी ज़रूरत है, कोई आ नहीं रहा है आगे, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। गए, उनका सारा काम करवाया, फिर इधर तो मतलब इतने हेल्पिंग नेचर की ये है, हमेशा इन्होंने किया। मैं तो शादी से ही देख रही हूँ, हमारे घर में किसी की प्रॉब्लम हो, उसको छोड़ के अगर 12 बजे भी किसी का कॉल आएगा, रात 12 बजे आ जाइए डैडी जी, ये परेशानी है, हॉस्पिटल जाना है, कुछ जाना है, जरूर जाएंगे, चाहे जो भी होता है, चाहे अपने को कोई भी दिक्कत हो, कभी मना नहीं करते। तो ऐसा इनका व्यक्तित्व है। बाकी ये है कि अब ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूँगा, बहुत इतना टाइम है, क्या करूँगा। मैंने कहा अपने सेहत रखना भाई, आपने बिल्कुल अपने सेहत पे ध्यान नहीं रखा है। वॉक करिए, योगा करिए, अपना सेहत देखिए, बाकी समाज सेवा का कुछ नहीं। तो मैं सभी के सुखी जीवन की, आप सबकी, लाहिरी जी की भी जीवन की सुख की कामना करती हूँ और उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ, उनके स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। इसी के साथ थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। कि लहरी जी कैसे हैं, लेकिन भाभी जी ने उनका और मंच पर बैठे हुए श्री अवधेश, श्री धीरज और सभी साथीगण, आज मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि लहरी जी के साथ काम करते हुए एक बॉन्डिंग हम लोगों की क्रिएट हो गई है। और मंडे से ऑफिस में नहीं दिखेंगे ये सोच के थोड़ा सा मन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये 60 साल की उम्र का जो ये सरकार का नियम है, इसमें मेरा भी ध्यान है, तो क्या किया जाए ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग जैसे 3 लोगों को, 3 प्रोग्रामर्स को हायर भी कर रहे हैं और लहरी जी को भी हम लोग 2 साल के लिए और हायर कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 साल के लिए और इनको ताकि हमारे साथी रहें और बिजी रहें। काम बहुत कुछ करना है हम लोगों को, तो ज़रूर हो जाएगा ये इनका 2 साल का। और थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, बस और कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने किया है, पहले भी किया है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ड्रैगन में किया, कैडेट में किया है, मोटे पावर में भी किया है। तो ये चीज़ है। दूसरा, मैं इनको हमेशा कहता रहता हूँ कि आप वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भाई 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप वॉक कर लीजिए, धीरे धीरे करिए। और अगर बाहर निकल के नहीं कर सकते हैं तो एक मशीन खरीद लीजिए वॉकिंग करने वाली, उस पर अपना
न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या अपना टीवी देखते हुए वॉकिंग करिए, क्योंकि देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है। वन हु हैज हेल्थ हैज होप एंड वन हु हैज होप हैज एवरीथिंग। अपने स्वास्थ्य की रक्षा आपको स्वयं करनी है, सभी के लिए करिए, सिर्फ लहरी जी के लिए नहीं। लहरी जी क्योंकि हम लोग थोड़ा डेंजरस मुकाम पे हैं, 60 वाले थोड़ा डेंजरस पे आ जाते हैं, जो 60 के पास पहुंच गए या 55 के पास पहुंच गए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, हम सभी हैं, मैं इनके लिए अलग से नहीं कह रहा हूँ। स्मोकिंग इन्होंने छोड़ दी है, बताया उन्होंने, स्मोकिंग अब मैं नहीं करता। और बाकी जो नमक वगैरह और वो सब जो चीज़ें हैं, वो जो इनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो खैर इनको लेना ही पड़ेगा। काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, आप लोगों ने इतना बोला है तो मैं कुछ बोलने लायक रहा नहीं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में। लेकिन जितने दिन में रहा, ये वाकई बहुत पैशनेट है अपने काम के। और जो यहाँ पे यंग क्राउड बैठे हुए हैं, हमारे जो यंग फ्रेंड्स बैठे हैं, उनको इस बात से इनको वो लेना चाहिए कि ये पैशनेट है। देखो काम जो है वो दिल से होता है, काम जो है वो सक्सेस नहीं होता, जो दिल से होता है वो सक्सेस होता है। इसीलिए आजकल लोग इमोशनल क्वोशेंट को मेजर करते हैं, IQ मेजर नहीं करते, EQ मेजर करते हैं। इमोशनल कितना आप अटैक हो सकते हैं, जो कि है इनका इमोशनल क्वोशेंट अगर ले जाए तो मेरे आई एम श्योर इनका बहुत हाई होगा। और उन्होंने बहुत योगदान भी दिया कंप्यूटर में और अदरवाइज भी, कोविड के टाइम में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो कोशिश भी हमारी क्या मतलब कर ही लेंगे 1-2 साल के लिए, और उसके बाद भी काम की कमी नहीं है, काम तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहेगा। तो मैं ये पास ही में रहते हैं, मुझे आप ये मानक नगर स्टेशन के सामने उन्होंने घर बना लिया, तो ये अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा, ये मतलब वो पास ही में है तो आ भी सकते हैं कभी भी। और आप मंडे को भी आप आइए, जरूर बैठिए साथ में, आपका स्थान वहीं रहेगा जहाँ पहले अभी तक है। तो ये तो रिटायरमेंट तो सरकारी वो है, आप आइए बैठिए, अपना देखिए आके, उसमें ऐसा कुछ नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम, ऑलवेज यू प्लीज कम। जब हो जाएगा एक्सटेंशन तो आप चलिए जाए। और इनके परिवार की स्वास्थ्य की और हर तरीके से प्रसन्नता की कामना करते हुए इनको अपने साथियों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से इनको मैं अपने बेस्ट विशेस देता हूँ। और यही कहूँगा कि झंडा आप उठाए रहें, झंडा नीचे ना करें। हेलो, धन्यवाद सर। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दिव्येंदु लहरी जी अनुरोध करूंगा कि वो अपने 37 साल जो आरडीएस में बताए और 21-22 साल कंप्यूटर डायरेक्टर में बताया, उनके बारे में बता रहे हैं। थैंक यू धीरज, इंस्पेक्टर PD सर और मेरे सभी सीनियर्स, मेरे वरिष्ठ जूनियर्स और मेरे साथियों और CRC के सारे स्टाफ, आज तक थोड़ा इमोशनल हुई। एक लंबा साथ था, एक 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी सारी रात, बहुत बार काम किया। तो कंप्यूटर विंग से एक अटैचमेंट, हर काम, हर क्या अटैचमेंट था मैं आपको तो समझा नहीं सकता, एक अटैचमेंट था। इसके लिए मैं अपनी मैडम से, श्रीमती सुचिता जी से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन खूब उनको उतारा है, ये काम नहीं हो पा रहा है, इन्होंने कभी खाना मैं बहुत उतारा, तो सबसे पहले सॉरी करता है। तो मैं अपने बच्चों से भी सॉरी मांगता हूँ, हर एक से सॉरी मांगता हूँ जो फ्रस्ट्रेशन, जो काम नहीं हो पा रहे थे हमसे, या जो समय जैसा था काम का लोड कभी कभी हो जाता है, किंतु वो सब काम निपटे। ठीक है, वो सामयिक है, हम लोग जितनी जल्दी समझते हैं कितनी जल्दी हो जाएगा, उतनी जल्दी कभी नहीं होता है, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। कंप्यूटर से मेरा एक लगाव था। आप लोगों को आश्चर्य होगा, जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग सी नहीं जानते थे व्हाट इज कंप्यूटर। हमको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम था, ये कंप्यूटर होता क्या है, ये हम लोग को कुछ नहीं जानते थे। हमने आगे से ज्वाइन किया तब भी कंप्यूटर मेरे को मालूम नहीं था कंप्यूटर क्या होता है। फिर हम लोग रिसर्च सिविल में हम लोग फील्ड ट्रायल करते थे,
सबसे पहले हम लोग, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज करता था, बहुत जल्दी मेरी स्टैटिस्टिक्स, मेरा इंटरपोलेशन, मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत तेज थी और मेरे को फॉर्मूले सारे याद थे। पता नहीं क्या है, मैथमेटिक्स से खास करता था। तो मेरे ऑफिसर्स, हाँ इस संबंध में कहूँगा कि जितनी मेरी नॉलेज गेन की है मैंने, मेरे ऑफिसर्स का बहुत बड़ा मेरे पे हाथ रहा, उनके हासिल करता था। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट, भरोसा जताया, तो वही सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे प्रमोशन ज़्यादा नहीं मिला, मुझे उसके लिए दुख नहीं है, तो मुझे पे भरोसा जताया कि लहर ये काम करके दिखला, मेरे लिए वही सबसे बड़ा अवार्ड था। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया, ये काम करके दिखलाने को कहा है, यही तो मेरे लिए अटैचमेंट, ये अवार्ड था। तो मैं इसको बहुत अवार्ड मानता हूँ। और उस समय मेरे को मैथमेटिक्स के, तो मतलब मैथमेटिकल मॉडल सेल होते थे, रियल व्हील इंटरेक्शन एक प्रोग्राम था AAR का, उसमें हमको जोड़ दिया गया। उसमें हमको स्टैटिस्टिक्स से कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते थे, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते थे, तो उसको हम लोग काम करते थे। तो उसमें मैं बहुत तेजी से, क्योंकि मैं लंबे सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाऊं कि मैं 86 में 30/12/1986 में मेरे RDC में एंट्री हुई और 2 जनवरी 1987 में मुझको टूर भेज दिया गया। इधर हाथ में एक डिस्क पकड़ा के कहा चले जाओ दिल्ली। हमने कहा इसका करना क्या है? कहता है ये दे देना वहाँ पे, इस जगह पे CGO कॉम्प्लेक्स में यहाँ जगह दे देना, वो लोग वहाँ पे मॉनिटर लगा देंगे, फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसको ले आना। मेरा इतना ही काम था। तो फिर मैं वहाँ पे लगातार हर हफ्ते हमको 3 बार जाना पड़ता था। तो हम लोग जाते थे, ले आते थे। फिर एक दिन मुस्लिम लीडर दिखाया आप लोग करते क्या हो, तो कार्ड रीडर होता था, कार्ड रीडर से दिखला रहे ये करने पे, और ये पूरा मॉनिटर चलता था, बैक्स का टाइप का था। तब मुझे देखा कि हाँ ये कोई एक चीज है। कुछ लोग बैठ जाइए, थोड़े लोग बैठ जाइए, जो पीछे पीछे है ना, जिनकी हाइट कम है वो लोग आगे आ जाए प्लीज। अब सही है। वही तो गाड़ी ले इधर सामने, एक इनको हटाओ। एक खाते इसकी फोटो। हाँ भाई आते हुए बिल्कुल, इन्होंने खाया नहीं भाई कल से। बड़ा वाला है ना, वो बड़ा वाला भी लहरी अंकल सीधे खड़े रहिए। और मंडे को दादा जो माला वाला के ले लो ना, चलोगे ना? बेटा छोटी वाली किट आप नहीं ली क्या? अबे घर में चलोगे ना? हाँ इनको तो देखो। अरे कार जा रही, मेरे ऑफिस की कार आ रही है। हाँ तो मैं जा रही हूँ, पहले तो हम लोग ये कार में बैठा हाँ सब बढ़िया। अरे ये लेके जाना, ये ले जाके जाइएगा। इसको बंद कर लो, चेन बंद कर लो, सामान लगे चेष्टा कॉलेज में चला तक तो आगे देखें। बहुत